Hello everyone, my name is Anita Singh, class MSc 4 SEM, Government Revati Raman Misra PG College सूरजपुर छत्तीसगढ़, सब्जेक्ट बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, टॉपिक लिपिड्स। तो लिपिड होता क्या है, तो हम इसके अंदर क्या क्या देखेंगे। इंट्रोडक्शन, ग्लिसरॉल जिसको अल्कोहल्स भी बोला जाता है, फैटी एसिड, टाइप ऑफ फैटी एसिड, क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, फंक्शन। सबसे पहले देखेंगे हम इसका क्या इंट्रोडक्शन। तो लिपिड होता क्या है। लिपिड्स एक हेट्रोजीनियस ग्रुप होते हैं, मतलब ये एक जैसे कंपाउंड नहीं होते बल्कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे फैट्स, ऑयल और वैक्सेस। लिपिड शब्द का यूज़ सबसे पहले जर्मन साइंटिस्ट ब्लोर ने 1943 में किया था। ये ग्रीक वर्ड लिपोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फैट। लिपिड्स की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन, ईथर और क्लोरोफॉर्म में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जब लिपिड का हाइड्रोलाइसिस होता है तो ये फैटी एसिड बनाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़फुल होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तरह पॉलीमर नहीं होते। लिपिड्स माइक्रोमोलिक्यूल होते हैं और बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये हाई एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हर लिपिड का बेसिक यूनिट फैटी एसिड होता है। फैट्स या लिपिड्स ग्लिसरॉल जो एक एल्कोहल है और फैटी एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, जिसे ट्राइग्लिसराइड भी कहा जाता है। ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट्स में माइनरली सीड्स और फ्रूट में मिलते हैं, जबकि एनिमल्स में ये एडिपोस टिश्यू, बोन मैरो और नर्व टिश्यू में स्टोर होते हैं। ये इसका डायग्राम है। अब आगे देखेंगे हम ग्लिसरॉल, जिसे एल्कोहल्स भी कहा जाता है। एल्कोहल्स लिपिड के अंदर एल्कोहल भी प्रेजेंट होते हैं। ये एल्कोहल सैचुरेटेड भी हो सकते हैं। कॉमन एग्जाम्पल में ग्लिसरॉल और कोलेस्ट्रॉल आते हैं। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें 3 कार्बन एटॉम होते हैं, जिन्हें हम नंबरिंग देते हैं 1, 2 और 3। ये नंबरिंग किसी भी एंड से की जा सकती है। यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। आगे देखेंगे फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड्स होता क्या है, तो फैटी एसिड लंबी चेन वाले ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, जिसमें 4 या उससे ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं। इनमें एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, एक लंबी हाइड्रोकार्बन तेल होती है जो नॉन पोलर होती है। इसी वजह से लिपिड्स पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं और ऑयल नेचुरल दिखाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड को उनके स्ट्रक्चर के बेस पर 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला सैचुरेटेड फैटी एसिड, सेकेंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, थर्ड हाइड्रोक्सी फैटी एसिड एंड फोर्थ साइक्लिक फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड होते हैं। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड में हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। साइक्लिक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर रिंग टाइप का होता है। हम देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं। इनका जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 COOH होता है। ये यूजुअली रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, जैसे घी या बटर। इनका ज़्यादा कंजम्पशन ब्लड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकता है और हार्ट रिलेटेड डिसीज़ का रिस्क भी बढ़ा देता है। इन्हें माइनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन। तो स्ट्रेट चेन फैटी एसिड्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं, जैसे स्ट्रिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड। ब्रांच एसिड फैटी एसिड्स नेचुरल फैट्स में कम अमाउंट में मिलते हैं, जैसे आइसोपाल्मिटिक एसिड जो वूल फैट्स में प्रेजेंट होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड का आप स्क्रीन पे स्ट्रक्चर दे सकते हैं। आगे देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड।
तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें एक या उससे ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिपिड होते हैं जैसे वॉइल। ये हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं क्योंकि ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और हार्ट को हेल्दी रखते हैं। एग्जाम्पल्स में ऑयलिक एसिड 1 डबल बॉन्ड, लाइनोलिक एसिड 2 डबल बॉन्ड, लाइनोलिक एसिड 3 डबल बॉन्ड और अराचिडोनिक एसिड 4 डबल बॉन्ड आते हैं। ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का क्या है, स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड। तो लिपिड्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। पहला सिंपल, दूसरा कंपाउंड एंड तीसरा डिराइव्ड लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में फैट्स, ऑयल और वैक्सेस आते हैं। कंपाउंड्स लिपिड्स में फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स में स्टेरॉइड और टर्फेनोइड्स आते हैं जो हार्मोन्स और बायोलॉजिकल फंक्शन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला देखेंगे हम सिंपल लिपिड्स के बारे में। तो सिंपल लिपिड्स वो होते हैं जो फैटी एसिड्स और एल्कोहल्स के रिएक्शन से बनते हैं। जब एसिड और एल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर और वाटर बनता है। इस प्रोसेस को कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेचुरल फैट्स और वैक्सेस इसका एग्जाम्पल हैं जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के ट्राई ईस्टर फॉर्म में होते हैं। फैट्स एंड ऑयल। फैट्स सभी लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स के कंपैरिजन में इनमें ऑक्सीजन कम होता है। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। जो फैट्स रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं उन्हें ऑयल्स कहा जाता है। ग्लिसरॉल एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है जिनमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं जो फैटी एसिड्स के साथ रिएक्ट करके मोनोडाई और ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं। सभी फैट्स में ग्लिसरॉल होता है, लेकिन फैटी एसिड्स का टाइप्स अलग हो सकता है। फैटी एसिड 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। लिविंग सेल में फैट्स प्रोटोप्लाज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है और एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। लिपिड्स से ग्लूकोज के कंपैरिजन में लगभग डबल एनर्जी मिलती है। एनिमल्स फैट्स जैसे मिल्क, मीट, एग्स में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जबकि प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा मिलते हैं। अगला देखेंगे हम वैक्सीज। वैक्सीज लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स और मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल से बनते हैं। एनिमल्स में ये स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं और वाटर प्रूफ बनाते हैं। हेयर, वूल और फर पर भी वैक्स कोटिंग होते हैं। प्लांट्स के लीव्स सेनी इसलिए होते हैं क्योंकि उन पर वैक्स लेयर होती है। मरीन ऑर्गेनिज्म में वैक्स एनर्जी स्टोरेज का काम करता है। वैक्सेस का यूज़ वार्निश, लोशन, ऑइंटमेंट और वैक्स पेपर बनाने में करते हैं। आगे देखेंगे कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड्स वो होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के साथ कोई एक्स्ट्रा ग्रुप भी होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन। इन्हें मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट फॉस्फोलिपिड्स एंड सेकेंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो सबसे पहले हम फॉस्फोलिपिड्स के बारे में जानेंगे। तो फॉस्फोलिपिड्स एक टाइप के कंपाउंड लिपिड्स होते हैं जिनमें ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स का मेन कंपोनेंट होते हैं, यानी सेल की स्ट्रक्चर बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इनमें दोनों टाइप्स के पार्ट होते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक हीट वाटर को अट्रैक्ट करता है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। हाइड्रोफोबिक तेल वाटर को रिपेल करता है और ये फैटी एसिड चेन से बना होता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स में लिपिड बाइलेयर स्ट्रक्चर बनाते हैं जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। ये सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, मतलब सेल के अंदर और बाहर मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है।
अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। इसमें पहले क्या है, लेसिथिन्स। लेसिथिन्स में होता क्या है, लेसिथिन्स एक टाइप के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन बेस के रूप में कोलिन होता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट में मिलते हैं। ये मेम्ब्रेन्स की स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करते हैं। साथ ही ये लिपिड्स ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिज्म में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये एग योल्क, सोयाबीन और एनिमल्स टिश्यू में मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लेसिथिन्स का स्ट्रक्चर। अब देखेंगे हम सेफालिन्स। तो सेफालिन्स में एथेनोलेमाइन या सीरिन नाइट्रोजन बेस होता है। ये माइनली ब्रेन टिश्यू में मिलते हैं और ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये सेल्स मेम्ब्रेन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और नर्व सेल के प्रॉपर फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। यहाँ आप स्क्रीन पे सेफालिन्स का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब देखेंगे फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइडल। फॉस्फेटिडाइल आइनोसाइडल में आइनोसाइडल हीट ग्रुप होता है। ये सेल सिग्नलिंग में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये सिग्नल ट्रांसडक्शन और सेल के अंदर होने वाले डिफरेंस प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। आगे देखेंगे स्फिंगोमाइलिन। स्फिंगोमाइलिन एक स्पेशल फास्फोलिपिड है जिसमें ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसाइन होता है। ये नर्व सेल के माइलिन शीथ में मिलता है और नर्व सिग्नल को फैट्स ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। ये नर्व फाइबर को इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है। अब देखेंगे हम ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट जुड़ा होता है। ये सेल्स मेम्ब्रेन्स की स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। ये सेल के आउटर सरफेस पर मिलते हैं। ये सेल रिकोजिनेशन और इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब देखेंगे हम सेरिब्रोसाइट्स। तो सेरिब्रोसाइट्स ब्रेन और नर्व टिश्यू में पाए जाते हैं। ये सीरिमाइन और एक शुगर से मिलकर बने होते हैं। शुगर ग्लूकोज या गैलेक्टोज हो सकता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, ग्लाइकोसेरिब्रोसाइट और गैलेक्टोसेरिब्रोसाइट्स। अब देखेंगे हम गैंग्लियोसाइट्स। तो गैंग्लियोसाइट्स कॉम्प्लेक्स ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। इनमें सिलिक एसिड होता है। ये माइनली नर्व सेल में मिलते हैं। ये सेल सिग्नलिंग और कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम डिराइव्ड एसिड्स, जो लिपिड्स का एक पार्ट है। तो डिराइव्ड लिपिड्स सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के ब्रेकडाउन से बनते हैं। इनमें फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल और स्टेरॉइड आते हैं। स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर अलग होता है, रिंग टाइप से होता है इसका स्ट्रक्चर। तो स्टेरॉइड होता क्या है, तो स्टेरॉइड हाइड्रोफोबिक लिपिड्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर 4 रिंग्स का होता है। कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स इसके एग्जाम्पल हैं। प्लांट्स में फाइटोस्टेरोल, एनिमल्स में जूस्ट्रोल मिलते हैं। अगला है कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल सभी एनिमल सेल में मिलता है। ये सेल मेम्ब्रेन्स का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये पानी में डिसॉल्व नहीं होता लेकिन फैट्स में डिसॉल्व होता है। ये हार्मोन्स और विटामिन्स डी बनाने में यूज होता है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर दिखाता है। इसमें 4 फ्यूज्ड रिंग होते हैं जिसे स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होता है जो थोड़ा पोलर होता है। इसके साथ एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन भी होती है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल अम्फीपैथिक होता है, मतलब इसका एक पार्ट वाटर लोविंग और एक पार्ट वाटर रिपेलिंग होता है। अब हम देखेंगे इसके प्रॉपर्टीज के बारे में।
तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में होता क्या है, लिपिड्स लिक्विड या सॉलिड दोनों फॉर्म में हो सकते हैं। इनका कोई कलर, स्मेल या टेस्ट नहीं होता। ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, लेकिन एल्कोहल, क्लोरोफॉर्म जैसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। अगला देखेंगे हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट देखेंगे हम हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइग्लिसरॉल। हाइड्रोलाइसिस में लिपिड्स टूटकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना देता है। स्क्रीन पे आप इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। देन अगला हम देखेंगे सैपिनोफिकेशन। जब लिपिड अल्कली के साथ रिएक्ट करता है तो सॉफ और ग्लिसरॉल बना लेता है। यहाँ इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। अगला देखेंगे हम हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजन ऐड करने से अनसैचुरेटेड फैट सैचुरेटेड फैट बन जाता है, जैसे ऑयल से घी। अगला है हेलोजिनेशन। अनसैचुरेटेड फैट्स हेलोजन जैसे आयोडीन के साथ रिएक्ट करते हैं। देन अगला देखेंगे हम फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड्स बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं, बॉडी को ठंड से बचाते हैं, सेल मेम्ब्रेन्स का इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, विटामिन ए, डी, ई, के को अब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।